सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नामक पाठ से प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान विषय में कक्षा 12th से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नामक पाठ से प्रश्नोत्तर। तो हमारा विषय है राजनीति विज्ञान और कक्षा है 12th। पाठ का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो देखते हैं आज के हमारे पाठ का पहला प्रश्न। तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि तिथि के हिसाब से घटनाक्रम है उसको क्रम से लिखना है घटना को। तो तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें, यानी क्रम से लिखना है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, ब यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, स यूरोपीय संघ की स्थापना, और द है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो हमें देखना है कि तिथि के हिसाब से इनमें से जो घटना पहले आनी चाहिए वो कौन सी है। तो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, इनको यदि हम क्रम से लिखें तो पहले कौन सा आएगा और उसके बाद में वाला बिंदु कौन सा होगा। तो देखिए, यदि हम देखें तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी। तो क्रम के हिसाब से सबसे पहले आ गया ब। फिर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1967 में। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। तो यह क्रम से आ गया 2 नंबर पर। फिर से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। तो उसके बाद में यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में होने के कारण 3 नंबर बिंदु पर आ गया। 1992 में होने के कारण 3 नंबर बिंदु पर आ गया यूरोपीय संघ की स्थापना। उसके बाद में 4 नंबर पर आ गया विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब से हुआ? 2001 से हुआ। तो इस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यह बिंदु आ गया 4 नंबर पर। तो इस प्रकार से तिथि के हिसाब से यदि इनको क्रम से रखें तो सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1967, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001। तो इस प्रकार से हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारे पाठ का अगला दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आसियान या आसियान एशियन वे या आसियान शैली क्या है? तो ASEAN, ए एसोसिएशन ऑफ एस साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशंस, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। तो यह कह रहा है कि एशियन वे या आसियान शैली क्या है? तो आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, ब आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है, स आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है, और द सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो अब हमने ऊपर देखा कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है।
तो आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है, या आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज करने की शैली को कहा जाता है, या आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है, या फिर सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की जो शैली है उसको आसियान कहा जाता है। तो आसियान वे क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान वे या आसियान कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे पाठ का अगला प्रश्न, तीसरा, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ओपन डोर शैली, ओपन डोर पॉलिसी। यह पूछ रहा है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी आपको बताना है कि ओपन डोर की जो पॉलिसी है वो इनमें से किस देश ने अपनाई? ए चीन, ब यूरोपीय संघ, स जापान और द है अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए चीन, क्योंकि चीन ने खुला दरवाजा या ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। चीनी सरकार ने उन विदेशी व्यापारियों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया जो चीन में अपना व्यापार करना चाहते थे, और इसी शैली को या इसी नीति को कहा गया ओपन डोर पॉलिसी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारे पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरिए। तो हमें क्या करना है कि हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें खाली जगह भरनी है। तो पहला जो खाली स्थान है वो पहला खाली स्थान है कि 1962 में, कब है? 1962 में भारत और चीन के बीच खालिस्तान और खालिस्तान को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो आपको बताना है कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर के हुई थी? तो इन दोनों खालिस्तान में आ जाएगा, एक में तो आ जाएगा अरुणाचल और दूसरे में आ जाएगा लद्दाख। तो इस प्रकार 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल, इसमें आ जाएगा अरुणाचल और आगे वाले में आ जाएगा लद्दाख। तो अरुणाचल और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। अब देखते हैं आज के पाठ का दूसरा खालिस्तान, आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में खालिस्तान और खालिस्तान करना शामिल है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच के जो काम हैं उनमें क्या क्या करना शामिल है? तो एक में आ जाएगा आसियान देशों की सुरक्षा। तो इसमें आ जाएगा आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल करना शामिल है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल करना शामिल है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न का अगला तीसरा खालिस्तान, चीन ने 1972 खालिस्तान के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो एकांत में रहने की जो नीति थी, एकला जो चलने की नीति थी, उसको किस देश के साथ संबंध स्थापित करके और उन्होंने समाप्त किया था? तो तीसरा खाली स्थान है कि चीन ने 1972 खालिस्तान के साथ, यानी किस देश के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया था? तो इस खालिस्तान में आ जाएगा अमेरिका। तो चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया था। चौथा खालिस्तान, खालिस्तान योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो आपको उस योजना का नाम बताना है जिस योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में
यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 5वां, खालिस्तान आसियान का एक स्तंभ है। खालिस्तान आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा कि वह क्या है, जो आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देश हैं उनकी किसकी सुरक्षा और सुरक्षा के जो मामले हैं उनको देखता है। तो इसमें आ जाएगा सुरक्षा समुदाय। तो सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर देखे, आने वाले समय में भी आगे आने वाले पाठों के प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस चैनल के साथ बने रहिए।